फॉरेस्ट ऑफिसर का शैतानी खेल। पीयूष जब 3 साल का था, उसकी माँ की अचानक मौत हो गई थी। तब से उसके पिताजी शिव ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। उसके प्यार में कभी कोई कमी ना रहे, इसलिए शिव ने कभी दूसरी शादी नहीं की थी। शिव एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। उसे सरकार से सब कुछ मिलता था, गाड़ी, बंगला, पैसा, और इसी के साथ एक और चीज भी मिलती थी, सरकारी आर्डर। साल के पहले दिन 1 जनवरी को शिव को ईमेल मिला। उसका तबादला देवगढ़ में किया गया है और उसी रात को उसे देवगढ़ के लिए रवाना होना था। शिव ने बड़ी मिन्नतें कर और वादे करके अपने बेटे पीयूष को नई जगह शिफ्ट होने के लिए मना लिया था। वह दोनों सुबह 10:30 बजे देवगढ़ पहुंचे। देवगढ़ पहुंचने के बाद वहां का मनमोहक नजारा देखकर खुशी से चिल्लाते हुए पीयूष यहाँ वहां भागने लगा, क्योंकि वहां बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा पार्क था, जिसमें बहुत सारे झूले, फिसल पट्टी, स्विमिंग पूल, बहुत कुछ था। पीयूष को खुश देखकर शिव के नए सेक्रेटरी श्याम के मुंह से निकल गया, आपसे पहले वाले एक अफसर ने यह पार्क उनके बच्चों के लिए बनवाया था। उसकी इस बात पर बगल में खड़े दूसरे बड़े अफसर ने श्याम चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वह सुनकर शिव मुंह से वह निकल ही गया, जिसे वह अफसर सुनना नहीं चाहता था। शिव बोला, वैसे कहाँ तबादला हुआ उस पार्क बनाने वाले अफसर का? तभी अचानक पीयूष का पैर फिसला और वह स्विमिंग पूल गिर पड़ा और उसे बचने के लिए शिव बिजली की रफ्तार से दौड़ा और किसी धनुष से निकले तीर की तरह पानी में कूद गया और उसने कुछ ही सेकंड्स में पीयूष को पानी से बाहर निकला। उस वक्त दूसरा बड़ा अफसर इस बात का शुक्र मना रहा था कि शिव ने अपने पूछे हुए सवाल का जवाब वापस नहीं मांगा। शिव ने पीयूष को बंगले में ले जाकर बेड लिटा दिया। कुछ समय आराम करने के बाद पीयूष फिर से उछल कूद करने लगा। सेक्रेटरी ने शिव को उसकी जिम्मेदारियां समझा दी। शिव की हद में 100 एकड़ का जंगल था और उसका सरकारी बंगला उसी जंगल सीमा पर बनाया था। शिव ने गार्ड्स को बुलाया और जंगल का राउंड मारने के लिए गाड़ी निकलने का आदेश दिया। जाते जाते उसने सोचा कि क्यों ना पीयूष को भी जंगले दिखा के लाऊं। कोई खरगोश या हिरन दिख गया तो खुश हो जाएगा बच्चा। इस तरह से उसने पीयूष को भी अपने साथ में ले लिया। गाड़ी में शिव ने श्याम और वहां के एक पुराने गार्ड के चेहरे पर डर पहचान लिया था। फिर शिव ने वह सवाल पूछ लिया जो कुछ समय पहले टल गया था। उसने पूछा, श्याम, वो पुराने अफसर का तबादला कहाँ हुआ है? ये तो तुमने बताया ही नहीं। और वो बड़े साहब उस बात को टाल क्यों रहे थे? श्याम ने कहा, कुछ ठीक से पता नहीं, पर इस बात से शिव सहमत नहीं था। फिर थोड़ा दबाव डालने पर सेक्रेटरी ने सब कुछ बताना शुरू किया। उस पार्क बनाने वाले अफसर का नाम जॉन डिसूजा था। उसे तंत्र मंत्र सिद्धियों का काफी ज्ञान था। उसका कहना था कि तंत्र मंत्र सिद्धियों की शक्ति से इंसान अमर भी हो सकता है। उसके पास जादू टोन की किताबों का भंडार था जो उन्हें रात भर पढ़ता था। इसी पागलपन में उसकी मौत एक रहस्यमय और खौफनाक तरीके से हुई, जिसमें उसके परिवार को भी दर्दनाक मौत मिली। जॉन ने सबसे पहले अपनी खुद की बच्ची को पूल में डूबा मारा। उसके बाद अपने 2 बेटों के कुल्हाड़ी से टुकड़े कर दिए। फिर बीवी पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया और पूरे परिवार की बलि देने के बाद आखिर में खुद बंगले के सामने वाले पेड़ पर फांसी ले ली। ये सब उसने मध्यरात्रि के वक्त किया था। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर जॉन ने उसका भी पेट चीरकर अंतड़ियां बाहर निकल दी थी।
हम जब सुबह वहां पहुंचे तब उसकी बेटी की लाश पूल पे सफेद होकर तैर रही थी। उसके नजदीक ही उसके बेटों के कटे हुए हाथ, पैर और सिर के टुकड़े पड़े थे। उसकी बीवी की जली हुई लाश आंगन में पड़ी थी और जॉन की लाश पेड़ पर लटक रही थी। बहुत ही डरावना नजारा था। बाद में उसके परिवार समेत उसे भी सरकार ने जंगल के बीचों बीच तालाब के पास दफनाया था। शिव ने सवाल किया कि ये सब होने तक बंगले के बाकी नौकर क्या कर रहे थे। सेक्रेटरी शाम से बोला उसने ये डरावना पागलपन योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। उस रात उसने सभी नौकरों को कुछ पैसे देकर अगली सुबह 12 बजे तक की छुट्टी दे दी थी, पर सरकारी आदेशानुसार 2 गार्ड बंगले पर रुके थे। एक को तो उसने भयंकर मौत दे ही दी थी, पर दूसरा कुछ ऐसी डरावनी चीज देखकर भागा था कि वो हमेशा के लिए पागल हो गया है। हमने उसे जंगल में से पकड़ा था। अब वो सरकारी मेंटल हॉस्पिटल है, उस पर उपचार चल रहे हैं। वो बार बार कहता है कि वो हर अमावस्या को आएगा और एक बलि ले जाएगा। उस दिन से आज तक जो भी अमावस्या की रात उस बंगले में रुकता है, वह सुबह पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। तब से हर अमावस्या की रात यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता। गांव के पुराने पंडित जी ने बताता है कि जॉन की रूह यहाँ रुकने वाले के शरीर में प्रवेश करके उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करती है। इसीलिए लोग मरते हैं। उसे हर वक्त अपने काम के लिए एक शरीर चाहिए होता है। और आज भी जॉन की क्रूर आत्मा जंगलों में भटकती है। न जाने भगवान उसे कब मुक्ति देंगे। पूरी कहानी सुनाने के बाद श्याम बोला, सर कल अमावस्या है, आप भी बंगला छोड़कर गांव में रुकिएगा। शिव ने कहा, श्याम किसी को तो इस परेशानी का हल निकालना होगा। ऐसे कब तक वह शैतान मासूमों की जान लेता रहेगा। और चुनौतियों से तो मैं आज तक नहीं भागा। इतना बोलकर वह खामोश हो गया। शिव को अपनी नहीं पर पीयूष की चिंता सताने लगी थी। उसने मन ही मन तय किया कि पीयूष को कुछ दिनों के लिए उसके मामा के घर भेज देना ठीक रहेगा और खुद ही इस जॉन की आत्मा को हमेशा के लिए नरक में भेजकर ही दम लेगा। शाम होते होते गाड़ी बंगले पे पहुंची। सब बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर के अपने अपने काम में जुट गए। उनके जंगल से आने तक नौकरों ने रात के खाने की तैयारी कर ली थी। सभी गार्ड्स रात का खाना खत्म करके नाइट शिफ्ट में तैनात हो चुके थे और गांव के लोग जो खाना बनाने और साफ सफाई के लिए आते थे, वह तो दिन ढलने के बाद ही राम राम का जाप करते हुए अपने घर पहुंच चुके थे, क्योंकि गांव के लोग उस बंगले में रात को रुकने से डरते थे। शिव ने रात के खाने के बाद पीयूष को सुला दिया और खुद भी लेटे लेटे सोचने लगा कि शिव के मामा संग्राम से फोन करके मदद मांग ही लूं। वो बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठा और सिगार सुलगाने लगा। तभी सन्नाटे को चीरती हुए आने वाली एक चीख ने उसे डरा दिया। वो आवाज गार्ड्स की थी। शिव गेट की तरफ तेजी से भागा। वहां पहुंचने पर जो नजारा शिव की आंखों ने देखा था, उससे उसका कलेजा कांप उठा, क्योंकि मौत का तांडव शायद अमावस्या से पहले ही शुरू हो चुका था। उन दोनों गार्ड्स की लाशें गेट के पास ही पड़ी थी। शिव उसी समय पीयूष के कमरे में पहुंचा, पर पीयूष अपने बेड पर नहीं था। शिव उसे आवाजें देते हुए सभी कमरों में देखने लगा। शिव की आवाज सुन के श्याम अपने कमरे से बाहर निकला। शिव ने बाहर जो कुछ देखा उसे सब बता दिया। फिर दोनों मिलके पीयूष को ढूंढने लगे। तभी स्विमिंग पूल पानी में कुछ जोर से गिरने की आवाज आई।
दोनों घर के बाहर स्विमिंग पूल की तरफ भागे। वहां स्विमिंग पूल पीयूष एक आदमी के साथ पानी पर खड़ा था। श्याम कांपती आवाज से बोला, जॉन डिसूजा। वो प्रेतात्मा शिव को देखकर हंस रही थी, मानो वो पीयूष को अपने साथ किसी और दुनिया में ले जाने आया हो। घबराहट से शिव की सांसें फूल रही थी। उसी वक्त वो जोर से चिल्लाया और उठ के अपने बेड पर बैठ गया, क्योंकि वो सिर्फ एक बुरा सपना था और पीयूष उसकी बगल में अपने टेडी बेयर से लिपट कर सो रहा था। उसके बाद शिव ने संग्राम को फोन करके कुछ देर बात कर ली। फोने रखने से पहले संग्राम सिर्फ इतना ही बोला कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि दूसरे ही दिन ही अमावस्या थी। शिव पीयूष के साथ हनुमान जी के मंदिर माथा टेक आया और वहां के पुराने पंडित से पहचान भी कर ली शिव ने एक रात के लिए। पंडित जी के पास शिव को रखने की मंजूरी ले ली और सुबह अपने कामों में लग गया। शाम होने के साथ ही सभी गांव के कर्मचारी डरते हुए अपने अपने घर जा चुके थे। शिव की हिम्मत देख के उसके साथ 2 गार्ड्स और सेक्रेटरी श्याम भी रुका था। शिव ने उन्हें अपनी योजना बताना शुरू की। शिव ने कहा, जॉन की रूह को अपने काम को अंजाम देने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। उसे हम में से किसी को मारने से पहले उस शरीर में प्रवेश करना होगा। तो हम सबको बस उसे कुछ देर के लिए उलझना है। जिसके शरीर में जॉन की आत्मा होगी, उसे पकड़कर या फिर बांध कर रखना है। उसके बाद उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ठीक रात के 12 बजे एक गार्ड ने श्याम का गला दबाने की कोशिश की। उसे काबू में रखने के लिए सबने उसे पकड़ कर रखा, पर उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि उसने सबको दूर फेंक दिया। किसी तरह उस दूसरे वाले गार्ड और श्याम ने उसे रस्सियों में फंसाकर कुछ समय के लिए काबू कर लिया। तब तक शिव ने बंदूक की एक गोली आसमान में चलाकर किसी को सिग्नल दिया और कुछ ही मिनटों में रस्सियों में बंधा हुआ वह गार्ड ऐसी हरकतें करने लगा जैसी किसी ने उसको जला दिया हो। उस वक्त जंगल के बीचों बीच गांव के पंडितों और संग्राम ने जॉन डिसूजा को उसकी कब्र में ही जला दिया था और कुछ ही समय बाद वह गार्ड नॉर्मल हो गया। बाद में शिव ने सबको समझाया कि काले जादू की किताब में एक रस्म है जिससे जॉन उस कब्र में रहते हुए भी जिंदा था। यहाँ उसकी आत्मा सिर्फ अपनी भूख मिटाने आती थी, जो कि किसी मासूम की जान लेकर मिटती थी। और उस किताब के अनुसार अगर मरने के बाद भी जॉन ने 100 इंसानों की बलि पूरी की होती, तो वह अपने कब्र में से जिंदा होकर हमेशा के लिए अमर हो जाता। इसलिए ये मायाजाल मैंने उसके लिए रचा था, ताकि वो कब्र छोड़कर यहाँ आए और वहाँ हमारे लोग उसकी लाश को कब्र में ही जला सके। श्याम ने पूछा कि आपको ये सब कैसे पता चला? शिव ने जवाब दिया, तुमने ही बताया था कि जॉन के पास जादू टोने की किताबों का भंडार है। वह भंडार मुझे रात को तहखाने में मिला। उसमें एक काले जादू से अमर होने की किताब थी और उस पर नाम लिखा था जॉन डिसूजा। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।